आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का कार्य तथा समय। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और अभी एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य करते हुए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में करते हैं, और ए अकेले इस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आइए सबसे पहले कुल कार्य निकालते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया है दोस्तों कि दिनों की संख्या का जब एलसीएम हम लोग लेते हैं तो उससे हम लोगों को कुल कार्य प्राप्त होता है। तो आइए लेते हैं एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले 2 से लेंगे तो 2 3 6 और 9, 3 से लेंगे तो 1 और 3, और फिर 3 से लेंगे तो 1 और 1, यानी कि तितली के 9 और 9 दूना 18, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 18। और जो 18 है यह है दोस्तों अपना कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य कितना है तो है दोस्तों 18। और ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 6 से 18 में भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 3, यानी कि ए प्लस बी इस काम को 6 दिनों में कर रहे हैं तो एक दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों 3 काम। अब ए अकेला इस काम को 9 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 9 से 18 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ए अकेला 2 काम कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी 1 काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। अब बोल रहा है दोस्तों कि बी अकेले इस काम का 3/8 भाग, यानी कि 18 का 3/8 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 18, यानी कि 29 27/4। तो 27/4 काम है, और बी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 से 27, यानी कि 27/4 काम है, और जब 1 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 27/4 ही। तो यही हो जाएगा दोस्तों दिनों की संख्या, यानी कि इतना दिन इसको लगेगा। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दक्षता इन लोगों का दिया है दोस्तों, यानी कि काम करने की जो क्षमता दिया है वो दिया है 4:5:3, यानी कि एक दिन में ए 4 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, और सी 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में दोस्तों ये काम कर रहे हैं 3 5 8 और 4 हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि ये लोग एक दिन में 12 काम कर दे रहे हैं। अब बोल रहा है दोस्तों कि एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में यह 12 काम कर रहे हैं तो 25 दिन में कितना काम करेंगे, तो इधर भी 25 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 25 दिन का काम हो जाएगा दोस्तों। 25 से जब 12 में गुणा करेंगे तो 25 दाम में 250 और 25 दूना 50, यानी कि 300 काम ये कर रहे हैं, यानी कि कुल काम 25 दिन में करेंगे 300 काम। तो हम लोगों का निकल गया दोस्तों कुल काम कितना है, तो कुल काम है दोस्तों 300। अब आगे बोल रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुल काम है दोस्तों 300 और इसका 35% कितने दिनों में करेंगे। तो आइए 35% निकालते हैं।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 35 दिया, हो जाएगा दोस्तों 105 काम। यानी कि अब निकल के आ गया दोस्तों 105 काम। और हम लोग जानते हैं कि यह है ए की कार्य क्षमता, ये है बी की कार्य क्षमता और ये है सी की कार्य क्षमता। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में कर रहे हैं दोस्तों 7 काम। और कुल काम कितना है? तो कुल काम है 105 काम। तो एक दिन में जब 7 काम ये कर रहे हैं तो कितना दिन लगाएंगे काम करने में? तो 7 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 15, यानी कि 15 दिन लगेंगे। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों 27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों कि इनका जो दक्षता है, दक्षता को ही बोलते हैं दोस्तों क्षमता, यानी कि दक्षता कहें या कहें दोस्तों क्षमता। तो ए, बी और सी की क्षमता है 2:5:3 का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक दिन में यह काम कर रहे हैं दोस्तों, एक दिन में यह काम कर रहे हैं 3, 5, 8 और 2, 10 काम। यानी कि एक दिन में दोस्तों 10 काम कर दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि वो तीनों 27 दिनों में पूरे कार्य कर सकते हैं। यानी कि एक दिन में यह काम 10 कर रहे हैं तो 27 दिनों में कितना काम करेंगे? तो इधर भी 27 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 27 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 दिन का काम कितना हो जाएगा? तो 27 से जब इसमें काम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 270 काम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कुल काम है दोस्तों वो है 270। अब आगे बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कुल काम है दोस्तों 270 और इसका 4/9 भाग हो जाएगा दोस्तों। 9 से जब काटेंगे तो 3 बार कटेंगे, यानी कि हो जाएगा 30 और 3 चौके 12, यानी कि 120 काम हो गया। यानी कि अब हो गया 120 काम। और इसको कौन कौन मिलकर करेंगे? तो बी और सी। तो बी एक दिन में कर रहा है 5 काम और सी एक दिन में कर रहा है 3 काम। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा दोस्तों 8 काम। यानी कि बी और सी एक दिन में 8 काम कर दे रहे हैं और कुल काम है 120 काम। तो जब 8 काम से हम लोग 120 काम में भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगी कि 120 काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको काट दें। तो 8 एकम में 8 और 8 25 40, यानी कि लगेंगे इसको दोस्तों 15 दिन। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और ए पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं दोस्तों कि किसी भी कार्य की क्षमता भी, किसी भी लोगों की अगर जो क्षमता दिया हो उस अनुपात में, जैसे कि 3:2, तो हम लोगों को समय निकालने के लिए दोस्तों केवल इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2:3 कर देते हैं। यानी कि जिसकी कार्य करने की क्षमता 3 थी वह 2 दिन में काम करेगा और जो इसकी 2 दिन की क्षमता थी वो इस काम को 3 दिन में करेगा। आइए एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी की क्षमता 5:2 है, तो उसका समय निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल इस क्षमते वाले अनुपात को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 2
5, यानी कि जो एक दिन में 5 काम कर रहा है उसको 2 दिन समय लगेगा, और जो एक दिन में 2 काम कर रहा है उसको 5 दिन का समय लगेगा। यानी कि क्षमता दिया हो तो समय निकालने के लिए केवल अनुपात को उल्टा करते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्षमता दिया है, यानी कि ए की क्षमता और बी की क्षमता दिया है। क्षमता इनका है दोस्तों, ए जो है बी से 1.5 गुना ज्यादा है, यानी कि इनका क्षमता है 1.5 गुना या ज्यादा है, तो बी का हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि इससे 1.5 गुना यह ज्यादा है या 1.5 गुना यह ज्यादा है। तो इसमें से जब हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इनकी क्षमता हो जाएगी 15 और इधर हो जाएगा दोस्तों 10। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 5 से इसको काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए की जो क्षमता आ गई वो हो गई 3 और बी की जो क्षमता आ गई वो हो गई 2। तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि उसके बाद समय निकालने के लिए केवल हम लोगों को अनुपात को उल्टा करना होता है। तो इसका समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 संबंधी 3 और क्षमता है 3 संबंधी 2। तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम समय लेता है, यानी कि ये जो है 20 से 8 दिन कम समय लेता है। और हम लोगों ने समय निकाला है तो इसमें निकल के आया है कि 20 से यह अनुपात में 1 अनुपात कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो 8 दिन कम ले रहा है, यानी कि 1 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 8 दिन। यानी कि जब 1 अनुपात का मान आ गया 8 दिन तो यह 3 अनुपात इधर दिया है, तो जब इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 3 × 8 हो जाएगा दोस्तों 24 दिन, और इधर जब 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 दिन। यानी कि यहाँ से हम लोगों को ये निकल गया कि ये इस काम को करेगा तो वह करेगा 16 दिन में, लेकिन बी इसी काम को करेगा तो वो करेगा दोस्तों 24 दिन में। कहने का मतलब ये है कि ये इस काम को करेगा 16 दिन में, लेकिन बी इस काम को करेगा दोस्तों 24 दिन में। अब क्या करते हैं दोस्तों कि कुल कार्य निकालने के लिए हम लोग 16 और 24 का ले लेते हैं एलसीएम। तो 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 2 8 16, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 1 और 3, तो 3 से काटेंगे तो 1 और 1, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना हो जाएगा दोस्तों 48। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुल निकल के आ गया दोस्तों 48 काम। अब देखते हैं कि ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 16 से पूरा काम में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48, यानी कि ये जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। और बी का काम निकालने के लिए दिनों की संख्या में से पूरा काम में भाग दे देंगे तो हो जाएगा 24 दूना 48, यानी कि एक दिन में बी जो है 2 काम कर रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि एकांतर, या एकांतर का मतलब होता है दोस्तों एक दिन का अंतर, यानी कि एक दिन एक काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है। दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दिन का अंतर देकर ये काम कर रहे हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। तो कुल काम है दोस्तों 48 काम, और ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में काम कर रहे हैं 5 काम, यानी कि ये 2 दिन में काम कर रहे हैं 5 काम। तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा पहले 9 बार, यानी कि 45 काम ये कर दे रहे हैं। तो 45 काम कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, तो 2 दिन में कर रहे हैं। तो 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 18 दिन में ये दोनों मिल करके 45 काम कर दे रहे हैं। और बच गया काम दोस्तों 3 काम, यानी कि इसमें से अभी 3 काम हम लोगों का बचा हुआ है। तो अब आ जाएगी बारी दोस्तों ए की, और ए एक दिन में काम करता है 3।
तो ये 19वें दिन जाएगा, यानी कि एक दिन और जाएगा, तो 3 काम जो बचा हुआ है इस काम को ये एक दिन में पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि ये एक दिन में तीन काम करता है। तो 19वें दिन यह जा करके इस काम को खत्म कर देगा, तो पूरा दिन लग जाएगा दोस्तों 19 दिन। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों 18 महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में पूरा करती हैं एवं 24 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा करते हैं। 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया एवं छोड़ दिया। 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया एवं इसके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गईं। तो कितने दिन में सभी शेष काम पूरा करेंगे? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कुल काम निकालने के लिए कुल आदमी से दिनों में संख्या की गुणा कर देंगे, तो हम लोग दोस्तों कुल काम प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 18 वीमेन को 24 दिन में काम खत्म कर दिए हैं, तो 24 दिन से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को प्राप्त कुल काम। और कुल काम ये प्राप्त हो गया, और इसी कुल काम को 24 पुरुष को यानी कि 24 मैन को गुणा कर देंगे कुल दिनों की संख्या से, यानी कि 15 दिन से, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा कुल काम। यानी कि कुल काम जो है उसको इतना दिनों में महिलाएं खत्म कर दे रही हैं, तथा जो कुल काम है उसको इतने पुरुष इतने दिन में खत्म कर दे रहे हैं। यानी कि दोनों का काम बराबर ही है, तो इसलिए हम लोग दोनों को बराबर ही दिखाएंगे। तो अब आइए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे दोस्तों, तो 24 से 24 ये कट जाएगा, और 3 छक हो जाएगा 18, और 3 पचे हो जाएगा दोस्तों 15। यानी कि इधर बच गया वीमेन और इधर बच गया दोस्तों मैन, तो इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 नीचे चला जाएगा और 5 चला जाएगा दोस्तों ऊपर। यानी कि ये निकल गया दोस्तों कि एक वीमेन एक दिन में 5 काम कर रही है। यानी कि एक दिन में एक औरत 5 काम कर रही है, तथा एक मैन एक दिन में कर रहे हैं 6 काम। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 18 महिलाओं का एक दिन का काम निकालते हैं। यानी कि 18 वीमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, तो वो करेंगी दोस्तों एक दिन में एक वीमेन कर रही है 5 काम, तो 18 वीमेन कितना काम करेगी, तो वो दोस्तों करेंगी 90 काम। यानी कि एक दिन में 18 महिलाएं 90 काम कर दे रही हैं। तो कुल काम जब हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो कुल काम निकालने के लिए हम लोगों को 90 से और पूरे दिनों की संख्या में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 90 काम हो रहा है, तो 24 दिनों में कितना काम हो जाएगा। तो जब 90 से गुणा कर देंगे तो 0 चौके 36 के 6 3 9 दूनी 18 और 3 हो जाएगा दोस्तों 21। यानी कि 2160 कुल काम निकल गया। यानी कि कुल काम कितना है, तो वो है दोस्तों 2160। अब आइए दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 16 महिलाओं ने 3 दिन काम किया। तो एक महिला कर रही है एक दिन में 5 काम, तो 16 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, तो 16 महिलाएं करेंगी दोस्तों 16 5 80, यानी कि 80 काम। यानी कि एक दिन में 16 महिलाएं 80 काम कर रही हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगी, तो 3 दिन में करेंगी दोस्तों 3 से 80 में गुणा कर देंगे, तो 3 के 24, यानी कि 240 काम कर देंगी 3 दिन में 16 महिलाएं। अब आगे बोल रहा है दोस्तों कि 20 पुरुषों ने अगले 2 दिन काम किया। तो एक पुरुष एक दिन में काम कर रहा है दोस्तों 6 काम, तो 20 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो करेंगे दोस्तों 120 काम। तो 20 पुरुष 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ये करेंगे दोस्तों 240 काम। यानी कि 240 काम ये कर दिए और 240 काम वीमेन कर दी, तो दोनों काम कितना हो जाएगा, तो 240 प्लस 240 हो जाएगा दोस्तों 480 काम। तो कुल काम आया है दोस्तों 2160, और इसमें से 480 काम हो गए हैं। तो 2160 में से 480 को जब माइनस करेंगे तो अब बचेगा दोस्तों कितना काम, तो 0 16 में से 8 निकला तो 8
और 20 में से 4 निकला तो 16, यानी कि 1680 काम अब बचा हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि इसके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गई, तो कितने दिन में सभी शेष काम पूरा होगा। तो यानी कि 20 मैन पहले से ही थे और उनके साथ 16 महिलाएं और वीमेन इसी में जुट गई, तो यह जो 1680 काम है वह कितने दिन में पूरा होगा। तो 20 मैन जो है दोस्तों, यह एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक मैन एक दिन में काम कर रहा था 6, तो ये 20 मैन 6 एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये करेंगे दोस्तों 120 काम। अब ये 16 वीमेन जो है, तो एक वीमेन एक दिन में 5 काम कर रही थी, तो 16 वीमेन एक दिन में कितना काम करेंगी। तो करेंगी दोस्तों 80 काम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि मैन और वीमेन दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 120 और प्लस कर देंगे दोस्तों 80, तो ये हो जाएगा 200। और पूरा काम कितना है दोस्तों, तो ये है 1680। तो आइए अब इसको काटते हैं। तो जब इससे इसमें भाग दे देंगे तो हम लोगों को दिनों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि एक दिन में 200 काम हो रहा है और कुल काम है 1680। तो आइए भाग देते हैं। तो 0 से 0 कटेगा और 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20, और 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 42/5। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 5 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 और 2/5, यानी कि 8 सही 2/5 दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।